हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग के पास एक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, पायरोल। और पायरोल में हम लोग क्या यहाँ पे देखने जा रहे हैं, दो तीन पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग इस पे देखेंगे कि पहला तो कि सर इसमें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पायरोल, पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। दूसरा बात हम लोग देखेंगे क्या पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद कि सर इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं उन लोगों के बीच में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। क्लियर है। और तीसरा बात कर रहे हैं क्या कि पायरोल के किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो हम लोग बारी बारी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यानी पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। अब पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर किसमें है, तो इसमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट हुआ और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जब ये नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा जा रहा है, निगेटिव। ठीक, अब अगले कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव सिंगल डबल, ये रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे आएगा फिर से निगेटिव चार्ज। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ से जो बनकर आने जा रहा है वो हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज। फिर से देखेंगे कि निगेटिव सिंगल एंड डबल कंजुगेशन में है, तो ये निगेटिव क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा और ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, तो कार्बन के ऊपर आ रहा है यहाँ निगेटिव चार्ज। और ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड, देन H, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव अभी भी है और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, निगेटिव विद अ लोन पेयर। अब ये क्या करेंगे, अगला रेजोनेंस बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो अगला जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो आप देख रहे हैं यहां से कि सर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर गया, यहां निगेटिव चार्ज है और यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है तो पॉजिटिव। फिर से ये देखेंगे निगेटिव सिंगल डबल है, निगेटिव क्या हुआ कि नाइट्रोजन के पास गया, यानी नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीट खत्म हो रहा है और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ रहा है, तो लोन पेयर। ठीक है, अब देख रहे हैं ये बन गया हम लोग के पास 6 इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 6 कहें या 5 कह सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, पहला स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम लोग जानेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में कि जो नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं पोलर वाले से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नंबर 1 एंड नंबर 6, नंबर 1 स्ट्रक्चर और नंबर 6 स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, यानी ये नॉन पोलर है और ये नॉन पोलर होने का इन लोगों से क्या होगा, स्टेबल होगा। तो कह सकते हैं कि 1 = 6 होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी में नाइट्रोजन पे प्लस, सभी मॉलिक्यूल सभी स्ट्रक्चर में है 1 और 6 को छोड़कर, निगेटिव चार्ज सभी में है 1 और 6 को छोड़कर। यानी यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है लेस डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन। अगर लेस डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन होता है तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है उस मॉलिक्यूल से जिसमें कि मोर डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन है वो 1 to 3 और इस कंडीशन में देखेंगे 1 2, फिर यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 और इस मॉलिक्यूल में भी देखेंगे 1 2 3 पे। यानी कि जो नजदीक होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो नजदीक के कंडीशन में देख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि 3 और 4, 3 नंबर है 4 नंबर में ज्यादा होगा, यानी 3 और 4 दोनों बराबर होगा और ज्यादा होगा किससे, तो 2 नंबर और 5 नंबर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, यानी 2 = 5 हो जाएगा। और यहाँ पे बोलेंगे कि 1 = 6, देन 3 = 4 विच इज ग्रेटर देन 2 = 5। ये हो गया हम लोगों का स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि सर क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किस कार्बन पे होगा, तो उसके लिए छोटा सा हम लोग यहाँ देखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जा रहे हैं। और जब इसका रेजोनेंस आप हाइब्रिड बनाओगे तो देखेंगे कि ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल जो पाई कैरेक्टर है वो सभी में डीलोकलाइज हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, निगेटिव, निगेटिव एंड निगेटिव एंड निगेटिव। और इस पोजीशन का नाम हम लोग जानते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं 1 2 3 4 5। तो 2 पोजीशन पे, यानी 2 पे अगर निगेटिव चार्ज आता है और 5 पे निगेटिव चार्ज आता है तो ज्यादा स्टेबल हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 3 पे निगेटिव आना एंड 4 पे निगेटिव आना।
तो कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 and 5 में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा पोजीशन पे वो मैक्सिमम होगा। यानी अगर क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे होगा पायरोल में, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि पोजीशन नंबर 2 and 5 के ऊपर। ये हम लोग के लिए क्या होगा कि पायरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्वेश्चन क्लियर है। पहला हम लोगों ने देखा पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फिर हम लोगों ने देखा कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे होगा। अब यहाँ से आप पायरोल का इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये हेल्पफुल होगा पायरोल के स्ट्रक्चर बनाने में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में, खासकर उस समय जब आप शुरुआती दौर में केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस पढ़ रहे हैं उस समय, ठीक है। थैंक यू।